की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कमेटी या आयोग ने संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता कमेटी, बलराम जाखड़ कमेटी, सरकारिया आयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इस समिति के द्वारा, इस समिति की सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन, 56वां, 58वां या 73वां? ये 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? चौथे, दूसरे, पहले या तीसरे? ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीसरे। मूल कर्तव्यों को संविधान के, याद रखिएगा इस चीज को, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत तीसरे स्थान अर्थात उपखंड गा में रखा गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? संविधान निर्माण के समय 26 जनवरी 1950, 42वें संविधान संशोधन या 41वें संविधान संशोधन? तो मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 50A में, अनुच्छेद 53 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 10 से बढ़कर कितने हैं अब? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का को शामिल करके 10 मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई थी।
और ये भी याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, जिसकी संख्या कितनी हो गई, तो याद रखिएगा इनकी संख्या 11 हो गई है, 11 हो गई है। और कमेंट में बताएं कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? 1976 में, 1975, 1989, 1978, ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो याद रखिएगा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित किया गया। किस संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको सम्मिलित किया गया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई थी? वेरी इजी क्वेश्चन है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 75, 80, 78 या 76? ये 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। वही क्वेश्चन है, बस कि क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को उल्लिखित किया गया है? अभी हमने पहले बताया कि भाग 4 का में अनुच्छेद 51A को सम्मिलित किया गया है। तो उसका जो सही आंसर है क्या होगा? हमने पहले ही बताया था भाग 4A, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और ये क्वेश्चन 2006 और 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? भाग 2, 4, 3, 4 का। यहाँ पे भाग 4A या फिर कह सकते हैं या भाग 4 का भी इसको हम कह सकते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। कौन कौन सदस्य रहे हैं? AR अंतुले, SS रे, हरिदेव जोशी, CM स्टीफन। तो 1976 के सदस्य कौन कौन रहे? स्वर्ण सिंह समिति में कौन कौन से सदस्य रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो AR अंतुले ये रहे हैं, और SS रे ये भी सदस्य रह चुके हैं, और CM स्टीफन ये भी सदस्य रह चुके हैं, लेकिन हरिदेव जोशी ये सदस्य नहीं रहे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? A, B और D। तो ऑप्शन में देखते हैं ABD। तो इसमें ऑप्शन में ABD, ऑप्शन नंबर C इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो इसका आंसर तो आपको याद ही हो चुका होगा, तो बताइए क्या है? ये 2090 और 93 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही आंसर तो आपको पता है 24वें, 44वें, 38वें या फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इस चीज को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? भाग 1, 2, 4 का में या 4 में? ये 2012 और 11 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर आपको पता ही है क्या है? भाग 4 का में या फिर भाग 4A भी हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? ये 2006 में पूछा गया है। तो इसका आंसर भी आपको पता ही होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के आधार पर 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो ये 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? 42वां, 46वां, 44वां, 48वां। ये 2002 और 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको ही पता होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और लेकिन लैंग्वेज इसकी चेंज है। तो ये 2008 और 1 में आया हुआ है। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित या फिर अंतरराज्य परिषद के निर्माण, मौलिक कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। ये 2000 में पूछा गया, सन 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक नया अध्याय जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है या फिर उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है और जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो ये क्वेश्चन 2003 में आया हुआ है, 3 और 2000 में। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं। तो इसमें जो है उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये कथन सत्य है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, ये भी सत्य है। और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिससे न्यायालय निश्चित करता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत कथन है। जबकि इस कथन का क्या होना चाहिए सही? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया नहीं जा सकता। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना या फिर बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो ये क्वेश्चन 2001 में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है इसमें से? तो इसमें जो मौलिक कर्तव्य वो क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसमें जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारी मिलीजुली संस्कृति की संबंध विरासत को संरक्षित करना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें एवं उनका पालन करें, अस्पष्टता मिटाने की ओर प्रयास करें या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो ये क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 के में ये आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परीक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति की को सुरक्षा रखना या फिर हिंसा से दूर रहना। तो ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें पूछा गया मौलिक कर्तव्य में कौन सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। और ये भी याद रखिएगा कि जो ग्राम पंचायत के गठन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। अब देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र सेवा करना, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 का के घा के अंतर्गत आता है। का घा के अंदर आता है। और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, ये 51 अनुच्छेद 51 का छा के अंतर्गत आता है।
और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखना और हिंसा से दूर रखना, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51 का के झा में आता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इसमें मौलिक कर्तव्य कौन सा निर्धारित किया गया है? तो देश की रक्षा करना और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 ये सही है। तो इसमें देखते हैं कूट में क्या है, 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तित्व और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो गए, यानी 1, 3, 4 ये सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं 1, 3, 4 कहाँ पर है? तो केवल 1, 3, 4 ये सही है। तो ये क्वेश्चन जो है IAS 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, वन्य प्राणी। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो ये क्वेश्चन यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वन्य प्रणाली। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51 का के छा में आता है। का के छा के तहत मूल कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 51 का के जो छा के तहत इसमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है। राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, ये चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 48 से अनुच्छेद 56। तो अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर बताया था, तो क्या होगा? ये 1998 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 51 का के छा में। अभी हमने बताया था 51 का के छा में आया था। अब अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें क्या है? तो याद रखिएगा राज्य की, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया राज्य की नीति के निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक के तत्व का प्रावधान 48 अनुच्छेद 48A में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए हैं। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। तो ये क्वेश्चन जो है 2009 में आया हुआ है। और तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये गलत है, बाकी सब सही है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा, ये भी सही है। और भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये तो हम पहले क्वेश्चन में बताए थे। और 51A प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, ये भी हमने पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये तो बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी सही है।
राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये भी सही है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना या राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।